हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स। मैं फिर से रिपेयरिंग पर्पस पूरी तरह एम्पलीफायर का साउंड बैठ गया था, उसी के बारे में बात करने से पहले सभी को नमस्ते, जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री जगन्नाथ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो फ्रेंड्स, ये आप देख ही पा रहे हो आहूजा ब्रांड की SSA 250 मॉडल का बहुत पुराना एम्पलीफायर है। मिनिमम 25 से 30 साल। 6 LED का पैनल है, 6 LED डिस्प्ले है इसका। और इसका लुक मैं आप लोगों को पूरा वॉच कराऊंगा, दिखाऊंगा। और इसमें ये जिस कारण से मेरे पास रिपेयरिंग पर्पस आई है, बहुत पुराना एम्पलीफायर हो जाने से काफ़ी जगह रिपेयरिंग करने की कोशिश की, कर भी दिया, थोड़ा बहुत चला, लेकिन प्रॉब्लम वही रह गया। तो किस लिए हुआ, कारण क्या है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा। आप लोगों के पास ये एम्पलीफायर है तो बहुत आसानी से इसमें ख़ास उतना प्रॉब्लम होती नहीं है। जितने भी सॉलिड RMS एम्पलीफायर है उसमें ख़ास तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट हो जाने से ट्रांजिस्टर कटना, ड्राइवर स्टेज में कुछ भी प्रॉब्लम होता नहीं है। जानबूझ के कोई करता है तो वो बात अलग, लेकिन मैंने कभी इस तरह देखा नहीं है बोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है। बहुत साल हमने काम किया है, आज भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा बात करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सभी को बोलूँगा PCB SSC इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यूट्यूब चैनल है, चैनल के ऊपर पूरा देखा करे, वॉच करे, लाइक शेयर कमेंट कर कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड होती है। मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगा, ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगा। मेरा कोशिश है आप लोग खुद सीखो और अपने शहर में खुद जो लोग एम्पलीफायर रिलेटेड काम करता है बहुत आसानी से कर सकते हो। उतना झंझट वाला काम नहीं है, लेकिन हाँ, आपके पास सारे ओरिजिनल कंपोनेंट्स रहना चाहिए, तभी जाके आप कर पाइएगा, नहीं तो नहीं होगी। जैसे तैसे सामान लगाना, अच्छा सोल्डरिंग आयरन यूज़ करना, वो पहले का जो लकड़ी वाला आयरन होता था वो भी अच्छी होती थी, नहीं होती ऐसी बात नहीं है, हम लोग काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखता हूँ गर्म ना होने के कारण रगड़ रगड़ के PCB का फॉयल तोड़ देती है। जानबूझ के, जब एम्पलीफायर बनता नहीं है, जानबूझ के एम्पलीफायर को पूरी तरह ख़राब कर देती है। मानो दूसरे टेक्नीशियन के पास जाता है या कंपनी के पास जाती है, वो उसको रिजेक्ट कर दे और वो बनने लायक छोड़ता ही नहीं है, ऐसी हालत कर देती है। तो मैं इसको ऐसे ही मैं नॉब को खोल के रखा हूँ। आप लोग सोचोगे कैसे खींच खींच के निकल रही है, तो मैं जस्ट ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे तो एम्पलीफायर को रिपेयरिंग कर लिया, आप लोगों को दिखाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बताई गई है इसका वॉल्यूम उठा देने से भी इसका प्रेशर नहीं आ रहा था। तो फ़िलहाल आप लोग इसका लुक देख सकते हो, मैं ऊपर लेकर दिखा रहा हूँ। थोड़ा लाइट में जाता हूँ क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। ये इसका फ्रंट लुक है और इसके अंदर जो भी स्लाइडिंग स्विच है आप देख रहे हो, ये आज के समय बाज़ार में मिलता नहीं है। और इसका जो ड्राइवर सेक्शन है IP 3951, और इसके अंदर जो बेल का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 4007, और ऑडियो सेक्शन को तैयार किया गया है छोटे छोटे ट्रांजिस्टर देके, जो आज के समय में मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी है, और माइक चैनल का जितने भी यहाँ प्रीएम बोलिए, माइक चैनल बोलिए, जो भी है इसके अंदर सारे के सारे यही ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर नंबर मैं नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ। और इसका आप LED देख ही सकते हो,
कितना एलईडी है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी मैंने 6 बोला था, 7 एलईडी का ड्राइवर बोर्ड ऑडियो लेवल डिस्प्ले है। ठीक है, तो 7 एलईडी का ऑडियो लेवल डिस्प्ले, और इसके अंदर जो ड्राइवर सेक्शन विद बीटी के साथ है, और ये माइक चैनल के साथ है, और प्रीएम्प भी है। क्योंकि इस एम्पलीफायर में आप मानो पहले ज़माने में क्या था, एक एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर को बूस्टिंग करने के लिए प्रीएम्प दिया गया था। मानो इस एम्पलीफायर जो गाना बज रही है वही गाना इस एम्पलीफायर बूस्ट होकर दूसरे एम्पलीफायर जा सकती है। तो इसके अंदर सारे सिस्टम मौजूद था। मैं दिखाता हूँ बोर्ड को, मैं थोड़ा नज़दीक लेकर जाने की कोशिश करूँगा बोर्ड को कैसे ख़राब कर दिया। फ़िलहाल मैं स्टैंड से खोल लेता हूँ कैमरा को, स्टैंड को हटाता हूँ, फिर क्लोजली लेकर जाता हूँ। देखिए, तो ये बोर्ड का हालत है। दूसरे बंदे होते इसको बोल देता ये रिजेक्टेड है, होगा नहीं। पूरा बोर्ड को मैं क्लोजली लेकर जाता हूँ, देखो पूरी तरह ख़राब कर दिया। ये जो वॉल्यूम लगाने के लिए जो प्लेट होती है उसका भी जगह छोड़ा नहीं है, सारे के सारे निकाल के बाहर कर दिया। और स्विच की जगह में आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी मुशक्क़त और काफ़ी मुश्किल का सामना करके इस बोर्ड को साफ़ सुथरा करके पूरी तरह तैयार किया। और तैयार करने के बाद इसका जो ओरिजिनल साउंड है वही क्वालिटी क्लैरिटी वापस आ गया। मैं इसके अंदर ख़ास उतना काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो काम किया आप लोगों के सामने ही रख रहा हूँ। कई जगह आप देख सकते हो तार से जंपरिंग करके फॉइल उखड़ के निकल गया, उसको तैयार करके, क्योंकि मुझे वॉल्यूम प्लेट लगाना है। कुछ भी इधर मैं दूसरा ग्लू वगैरह यूज़ नहीं किया। जैसे जो करना चाहिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की इस एम्पलीफायर को बचाने की। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इसका सामने का भी लुक दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। इसके जो वॉल्यूम प्लेट है, वॉल्यूम प्लेट का जो सोल्डरिंग होती है उस जगह को भी छोड़ा नहीं, सारे के सारे निकल के बाहर कर दिया। ठीक है, आप देख ही सकते हो ओरिजिनल बेल का 4007 लगा हुआ है, और सारे के सारे जो स्लाइडिंग स्विच है अलग टाइप का है, ये मिलेगी नहीं। तो ये एम्पलीफायर पे अभी फ़िलहाल रेडी है, पूरा कंप्लीट है। इसका साउंड क्वालिटी मैं सुनाऊंगा आप लोगों के सामने और दिखाऊंगा भी। और इसके अंदर आप देख ही सकते हो काफ़ी पुराना ट्रांसफार्मर है, दो ही। आज के समय में ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हो 300 से 500 वाट के अंदर लगा हुआ रहता है। अभी मैक्सिमम कंपनी छोटा कर दिया, लेकिन वही वाट बताती है। इसके अंदर 3 3 6 ट्रांजिस्टर लगा हुआ, मॉसफेट बोल रहा हूँ, ट्रांजिस्टर 1 2 3, इधर भी 1 2 3। ठीक है, 3 3 6 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और 250 वाट का एम्पलीफायर है, 24 वोल्ट का ड्राइवर सेक्शन है। ठीक है, इसके पीछे का लुक दिखा देता हूँ। माइक चैनल कितना है, 1 2 3, ऑक्स 1 ऑक्स 2, और ये देख सकते हो आप प्री आउटपुट लाइन आउटपुट। तो ये इसका बैच भी है लगा हुआ है, आप देख सकते हो बहुत पुराना है, और 24 वोल्ट का एम्पलीफायर है। तो इसका अंदर का लुक हमने दिखा दिया। जो कंपनी का ब्रांड है वही है, कुछ चीज़ चेंजेस हुआ है, जैसे कि इधर का जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, बहुत पहले ये ख़राब हो गया था, लगा हुआ है। और जो ओरिजिनल है कंपनी वाला, ये ग्रीन कलर की यहाँ पर भी, तो ये ओरिजिनल लगा हुआ है। बाकी सारी चीज़ ओरिजिनल ही है। अभी तक ना पावर कैपेसिटर चेंज हुआ है, ना डायोड चेंज हुई है, ना कुछ भी चेंज नहीं हुई है। लेकिन गलती कहाँ था मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए साउंड बैठ गया था, साउंड इसलिए बैठ गया था, कभी भी हौजा कंपनी एल्कॉन का कैपेसिटर यूज़ नहीं करता है। ठीक है, या अपना खुद का सामान लगाता है, नहीं तो दूसरा कंपनी का सामान लगाता है। इनकैप बोल के कंपनी है, उसी का सामान यूज़ करता है। और तो मैंने जो ऑडियो सेक्शन है, ऑडियो तो निकल रहा था, सामान भी चल रहा था, लेकिन इसका जिस तरह प्रेशर होना चाहिए था हो नहीं रहा था।
तो उसी दौरान मैंने, आप देख सकते हो, केल्ट्रॉन का कुछ कैपेसिटर चेंजेस है, 1 2 3 4 और लगभग 5 6 पीस 7 पीस चेंजेस हुआ है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इसी दौरान इसका गेन बैठ गया था, क्योंकि काफ़ी पुराना हो जाने से कैपेसिटर के अंदर, कंडेंसर के अंदर जो ऑयल रहता है वो सूख जाता है। सूखने के दौरान क्या होता है, उसमें से जो करंट फ्लो होना चाहिए वो फ्लो नहीं होती है। तो आपका एम्पलीफायर रनिंग रहेगा, लेकिन उसका जो गेन परफॉर्मेंस है उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होगा, एम्पलीफायर का जो प्रेशर होता है वो कभी सही तरह आप लोगों को मिलेगी नहीं। ठीक है, और जो टेक्नीशियन जानता है वो तो खुद ही धर पकड़ लेगा, जो लोग नहीं जानती है इधर उधर खोल के इधर उधर करके फिर पूरी तरह रिजेक्ट ही कर देगा, जैसे इसका हालत हुआ था। तो जब मेरे पास लाई, मैंने तुरंत पकड़ लिया और बता भी दिया ये फॉल्ट है, इसको मैं करूँगा तो ये सही हो जाएगा। और जो बोर्ड का हालत है, तो ये बोर्ड भी मैं नया बना दूँगा जब मुझे समय मिल के इस एम्पलीफायर को रिपेयरिंग करने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए देगी। ये दोनों बोर्ड मैं नया बना दूँगा, ओरिजिनल हो जाएगा और ये कभी ख़राब होने का चांस ही नहीं लेगी। और ये जैसे 25-30 साल बाद मेरे पास आई है, ऐसे ही मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, ये एम्पलीफायर जरूर रह जाएगा, ये गारंटी है। तो फिलहाल मैं अभी जो काम करने वाला हूं, इस पैनल को सीधा करूंगा और साउंड का क्वालिटी, क्लैरिटी आप लोगों को सुनाऊंगा, आप लोग सुनना, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल चलता हूं, इस पैनल को सीधा कर लूं एक बार। तो मैंने बीच में थोड़ा रोक दिया था, रोकने के बाद फिर से मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। तो जो ये जो एम्पलीफायर है, जो SSA 250 वाट, बहुत पुराना एम्पलीफायर है। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल ऑन करूँगा, आप देख सकते हो मैंने ऑन कर दिया और प्ले भी कर दिया। Cause we are the party.
फ़िलहाल मैं साउंड को कम करके ऑफ कर दे रहा हूँ। आप लोग मुझे बताना इसका साउंड का क्वालिटी क्लैरिटी पहले जैसा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं किस तरीके से काम करता हूँ। मैंने कोशिश की इसका ओरिजिनल साउंड लाने की, और ड्राइवर के अंदर जितने भी चेकिंग प्रोसीड्यूर होती है मैंने कर लिया। आप लोगों को मैंने दिखा दिया। यहाँ पर ऑडियो लेवल डिस्प्ले 7 लाइट जो एकदम लास्ट के अंदर लाइट होती है वो भी मैंने जला के आप लोगों को दिखा दिया। थोड़ी सी वॉल्यूम मैंने उठाई है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, मैक्सिमम 2 या 3 के आसपास ही है। तो इसका काफ़ी प्रेशर है, और मेरा जो टॉप है पहले का ही आप लोग जानते ही हो उसके अंदर कितना वाट का स्पीकर है। इतना लोड देना नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने दिया है। 350 करके स्पीकर लगा हुआ है, लेकिन मैं कभी नहीं बोलूँगा इतना लोड आप दे दो। मैक्सिमम आप लोग 300 400 और मैक्सिमम 500 तक लोड ले सकते हो पुराना एम्पलीफायर के अंदर। ये बहुत पुराना एम्पलीफायर, कोई हीट नहीं हुआ उतना, नॉर्मल सा रूम टेम्परेचर जैसा हीट है। दोनों तरफ सेम हीट होती है। और ये जब पूरा हीट हो जाएगा, मानो पूरा लोड के ऊपर आ जाएगी, दिनों रात मानो 1 घंटा नहीं, मिनिमम 4-5 घंटा जब लोड के ऊपर आ जाएगा, और ये अपना खेल दिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि बहुत साउंड छोड़ता है ये जब भी हीट हो जाती है। बल्ब से जैसा जितना हीट होती है इसका साउंड उतना तगड़ा हो जाती है, सारा कुछ बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली ये सेट कर भी लेती है। तो इसके अंदर आवजा एम्पलीफायर के अंदर ये खासियत है, जो लोग यूज़ करता है वो लोग जानता ही है। जब आवजा एम्पलीफायर हीट होती है कितना साउंड छोड़ता है, सारा कुछ बेस ट्रिबल वॉल्यूम सब कुछ हाथ में लेना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, तभी जाके वो सही तरह चलता है। नहीं तो वो तो जानता है क्या करना है, ओवरलोड दे देगी, बंद कर देगी, लेकिन एम्पलीफायर के अंदर कोई भी नुकसान या ख़राबी नहीं आने देती है। तो फ़िलहाल मैं आज ये वीडियो जो किया, क्योंकि इस वीडियो बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगी। साउंड किस लिए कम हो जाती है, एम्पलीफायर का प्रेशर किस लिए घट जाता है, ये दिखाने के लिए ये मैं आज का वीडियो बनाया। क्योंकि कई कुछ एम्पलीफायर में बहुत कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है लेकिन लोग जानती नहीं है, क्योंकि ऊपर से दिखती है सारा कुछ ठीक ठाक है, लेकिन पूरा वॉच करना पड़ता है बिना खोले ही। ठीक है, इसके लिए अच्छी डिजिटल मीटर या एनालॉग मीटर की ज़रूरी होती है सारे कुछ, क्योंकि जहाँ से हम लोग ऑडियो सिग्नल लेते हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मिली करंट, कुछ ना कुछ मिली वोल्टेज मिलती है। जो लोग प्रैक्टिकली कर चुका है वही लोग जानता है, जो लोग प्रैक्टिकल नहीं कर चुका है वो लोग नहीं जानती है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इजाज़त दें पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स को। सभी को नमस्ते, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री जगन्नाथ, और देश हित में जय हिंद, वंदे मातरम।